हेलो, मेरा नाम आकाशदीप है। मैं आरएम में जॉब करता हूँ। उससे पहले मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था एज अ प्रोग्रामर सीएनसी वीएमसी का। ठीक है, मैंने 4-5 साल तक प्रॉपरली जॉब करी है एक इंडस्ट्री में। उसके बाद अब मैं टीचिंग देना चाह रहा हूँ सारे स्टूडेंटों को कि वो आगे अपना अच्छा करियर बना सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको वीएमसी की ट्रेनिंग देते हैं। अभी तो ये आपकी सीएनसी है। ठीक है, इसमें आपका एक्स और जेड में काम होता है। और जो ये कंट्रोल है आपका सीमेंस का कंट्रोल पैनल है। ठीक है, जो सिनुमेरिक 8080 को डिफाइन करता है। ओके, देन स्पीड टर्न की मशीन है ये आपकी। पहले हमें क्या करना है, यहाँ से एमसीबी उठानी है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से मशीन ऑन करनी है। एमसीबी उठाने से आपकी मशीन ऑन हो जाएगी, बट पैनल कंट्रोल पैनल को ऑन करने के लिए आपको इस बटन को दबाना पड़ता है। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कंट्रोल पैनल ऑन होते ही हमें इमरजेंसी को रिमूव करना है, देन रीसेट करना है। ठीक है, ये हमारा सीमेंस का कंट्रोल पैनल है। देखो मशीनें क्या होती है, कई मशीनें जो है बिना रेफरेंस के नहीं चलती, किन्हीं मशीनों को हमें रेफरेंस करना पड़ता है। तो हमें इस मशीन को रेफरेंस करना पड़ेगा। अगर मैं इस मशीन को बिना रेफरेंस करे चलाऊंगा तो ये एक्सीडेंट मार जाएगी। तो रेफरेंस करने की टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले हम जॉग में जाते हैं। जॉग में जाने के बाद हमें डायरेक्शन देनी है एक्स और वाई की। मुझे जेड में काम करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर आपका जेड एक्सिस मूव हो रहा है। ठीक है, हमें अब एक्स में काम करना है, तो हमें एक्स। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस का बटन, उसके बाद हमें जेड दबा के रखना है। किसी में क्या होता है, हमें सिर्फ एक बार हम जैसे जेड दबाएंगे वो ऑटोमेटिक रेफरेंस पे पहुंच जाएगा, बट इसमें हमें प्रेस करके रखना पड़ता है जेड। यहाँ पर सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस होता है। दूसरा, ये हमारी पूरी मशीन है जिसमें हमारा स्पिंडल है, जॉज है, टैरेट है, टूल है, इंसर्ट्स है, स्लाइड्स है। हम आपको सारी नॉलेज यहाँ पर देते हैं। हर चीज़ के बारे में छोटी से छोटी आपको इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। वीएमसी है, इसमें आपका जो कंट्रोल पैनल दे रखा है फैगर का दे रखा है, और उसमें जो आपका कंट्रोल पैनल दे रखा था वो सीमेंस का दे रखा है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, बट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सारा एक ही रहता है। अगर उसमें G01 में फील्ड डिफाइन हो रही है तो इसमें भी G01 में ही फील्ड डिफाइन होगी। नेक्स्ट, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हर किसी मशीन में रेफरेंस। इसका रेफरेंस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एमरजेंसी हटानी है, रीसेट, जो हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका रेफरेंस कुछ इस तरीके से होता है, रेफरेंस जेड, क्योंकि हमारा अभी जो टूल है, अगर पहले मैं एक्स वाई को कर दूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मैं सबसे पहले जेड को करके एंटर, देन साइकिल स्टार्ट। सबसे पहले मेरा जेड रेफरेंस पे जाएगा। उसके बाद हमें एक्स वाई, एंटर, साइकिल स्टार्ट। अब आपका एक्स वाई रेफरेंस पे जाता है, स्टार्ट। ठीक है, ये बैट, उसमें भी वही सारी स्लाइड्स, ये आपका अडेप्टर है, ये आपका स्पेंडल है, और जो इसकी मूवमेंट है वो इस तरीके से है, एक्स वाई जेड। एक्स आपका ये हो जाता है, वाई आपका ये हो जाता है, और जेड आपका ये हो जाता है। हमें आपको इसमें सारे प्रोसेस बताते हैं, जस्ट लाइक जैसे किसी भी पार्ट का होल्ड डाउन करना, किसी भी जॉब को सीधा करना, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको इस मशीन में करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको सीएनसी और वीएमसी के बीच का डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों में होता क्या है। सीएनसी जो आपका वर्क करती है 2 एक्सिस में करती है, ठीक है, और वीएमसी जो आपका वर्क करती है 3 एक्सिस में करती है। ठीक है, सीएनसी में जो आपका वर्क होता है एक्स और जेड में होता है, और वीएमसी में जो आपका वर्क होता है एक्स, वाई और जेड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारी सीएनसी होती है वो एक्स और जेड में काम करती है, और जो हमारी बीएमसी होती है एक्स, वाई और जेड में काम करती है। सीएनसी में मेन काम होता है आपका टर्निंग का। ठीक है, टर्निंग में जैसे यहाँ पर हम कराते हैं, जो आपकी फेसिंग होती है, ठीक है, आपकी टर्निंग होती है, आपका थ्रेड होता है, ड्रिल, और ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है,
बीएमसी में भी ये सारी चीजें होती है बट नाम चेंजेस हो जाते हैं। जैसे फेस जो होता है उसमें वो आपका ये वाली थिकनेस को कम करता है जेड वाली, और इसमें लेंथ को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बनाते हैं आउटर के प्रोग्राम। कोई भी रॉ मटेरियल आया सपोज 100x100 का, ठीक है। अब हमें इसे मान के चलो 80x80 करना है या 90x90 करना है, तो वो सारे जितने भी काम होंगे हमारे बीएमसी में होते हैं, क्योंकि बीएमसी हमारा एक्स वाई और जेड में काम करती है, क्लियर। उसके बाद इसमें भी हमारी टैपिंग में काम होता है, ड्रिल होते हैं, बोरिंग बार होते हैं, और डाई मोल्ड के जितने भी काम होते हैं सारे आपके बीएमसी में होते हैं, क्योंकि बीएमसी हमारा नॉर्मली 3 एक्सिस में काम करती है। इसमें आपका जेड की मूवमेंट होती है, ठीक है, अप एंड डाउन की, और आपका एक्स वाई मूव करता है। इसमें सिर्फ आपके जेड की मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आपके सीएनसी के प्रोग्रामिंग होती है सारी मैनुअल होती है। जैसा कि हम कोड का यूज करते हैं जी और एम कोड, मतलब ज्योमेट्री कोड और मिसलिनियस कोड। मिसलिनियस कोड क्या होता है, सिर्फ मशीनिंग रन करवाने के, जैसे आपको चक्का रन करवाना है, आपको स्पिंडल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करवाना है, आपको कूलेंट वगैरह ऑन करना है या ऑफ करना है, या आपको प्रोग्राम एंड करना है, जो भी आपकी मशीनिंग का काम है वो सिर्फ आपके एम कोड करते हैं। और जी कोड होते हैं आपको पाथ को डायरेक्शन देने के लिए, कि आपको एक फीड में काम करना है, आपको क्लॉकवाइज में काम करना है या एंटी क्लॉकवाइज में काम करना है, या आपको ड्रिल करना है, जो भी एनीथिंग एल्स करना है वो आपका हमेशा जी कोड में होता है, ठीक है। जैसे हमें लीनियर में काम करना है तो हम हमेशा G01 का यूज करते हैं। लीनियर का मतलब होता है एक फीड में काम करना, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम G94 का यूज करते हैं, G94, इसमें आता है आपका G95। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो आपकी फीड डलती है वो डलती है पर रेगुलेशन की, मतलब एक चक्कर में आपका टूल कितनी कटिंग कर रहा है, और 95 में क्या होता है आपकी पर मिनट की फीड डलती है, आपका टूल कितना mm मटेरियल को रिमूव करता है, क्लियर।